कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन के बगिया से हमने है कलियां चुने, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन के बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं आपको अर्पित सुमनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। अब मैं एकेडमिक डायरेक्टर मिस्टर अमरेंद्र कुमार के स्वागत के लिए डायरेक्टर सर से आग्रह करती हूँ कि वे उन्हें सम्मानित करें। Please give a big round of applause. अब मैं ललन सर के स्वागत के लिए डायरेक्टर सर से आग्रह करती हूँ। अब मैं तलत मैम को सम्मानित करने के लिए डायरेक्टर मैम से आग्रह करती हूँ। अब मैं प्रभा मैम को सम्मानित करने के लिए डायरेक्टर मैम से आग्रह करती हूँ। अब मैं अंजलि मैम को बुलाना चाहूंगी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं आकांक्षा मैम को सम्मानित करने के लिए डायरेक्टर मैम को बोलूंगी। अब मैं दुर्गा मैम को सम्मानित करने के लिए डायरेक्टर मैम से बोलूंगी। तो अब मैं विनोद सर को बुलाना चाहूंगी। Now I would like to call Virendra sir for the honorable ceremony. He has given his immense performance even during Corona. He will also be rewarded for his immense performance during Corona by Director Sir. Please give a big round of applause. अब मैं मनीष सर को बुलाना चाहूंगी ताकि डायरेक्टर सर उन्हें सम्मानित करें। जाओ बुलाओ। अब मैं विनोद सर को बुलाना चाहूंगी।
गौतम कुमार को बुलाना चाहूँगी and I would also like to appreciate him as earlier he was an attendant. Now he has been promoted to the office during his immense performance and he was also pursuing BCA from the same institution. So Director Sir will be rewarding him. Please give a big round of applause. ये गौतम हमारे कल्याण केंद्र में पढ़ता भी है BCA में और बीइंग अटेंडेंट ये अपने यहाँ ज्वाइन किया था और इतना अच्छा परफॉर्मेंस इतना अच्छा सोलर लड़का है जो मैंने इसे ऑफिस वर्क के लिए प्रमोट कर दिया। ये हमारे यहाँ के एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी I request you all to clap strongly, please. अब मैं श्री अमरेंद्र कुमार को अतिथियों के स्वागत। छात्राओं ने विभिन्न विधाओं में उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो वो भी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो संस्थान के वर्षगांठ समारोह के साथ साथ उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और यह कार्यक्रम 27वां वर्ष सुनकर मुझे तो कम से कम एक अजीब सा रोमांच देता है कि किसी भी संस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि किसी भी संस्था को, किसी भी इंसान को रातों रात नहीं मिल सकती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो यह अवसर है सिर्फ 27वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह अवसर नहीं है, वरन ये हमारे निदेशक महोदय और निदेशक महोदया के 27 वर्षों के तपस्या, कठिन परिश्रम और उनके टीम में जो मेंबर्स हैं, सभी सहयोगियों, साथ ही मनसा सिंह हमारे संस्थान के निदेशक महोदय सर, जैसा कि हमेशा हमारे संस्थान को, हमारी टीम को ये फ्रंट से लीड करते आए हैं और जो रिजल्ट हम लोग आज देख रहे हैं यह आज उसी का परिणाम है। और हमारे बीच सर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे मौलाना मजरुल हक के प्राचार्य श्री ललन सर और जिला का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जिला कंप्यूटर केंद्र जिसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और वो भी VPS कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित हो रहा है, तो उस शाखा के प्रबंधक मिसेस तालत मैडम आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे कल्याण केंद्र शाखा के, और यूँ नहीं कह सकता कि सिर्फ कल्याण केंद्र शाखा के, वरन उन्होंने अपनी सेवा तीनों ही संस्थान में दी है और हमारे अजीज विनोद सर हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जिला परिषद शाखा की काउंसलर, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समय तो हमारे संस्था के साथ उनका नहीं हुआ है, लेकिन जो ही समय हुआ है उसमें उन्होंने अपने स्किल से, अपने मैच्योरिटी से ये साबित किया है कि अगर उन्हें कोई भी टारगेट दिया जाए, कोई भी कि वो बुके लाएं। और निदेशक महोदय सर से आग्रह होगा कि महबूब सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निदेशक महोदय सर का, जो हमारे मीडिया की तरफ से सर आए हैं उनके स्वागत के लिए। और स्वागत संबोधन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संस्थान में काफ़ी पुरानी प्रशिक्षिका प्रभा मैडम के पास आना चाहूँगा
और मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कल्याण केंद्र में अपनी सेवा दी और अभी कोविड-19 के बाद वो हमारे जिला परिषद शाखा में अपनी सेवा दे रहे हैं और उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है। उनका भी प्यार और स्नेह, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और साक्षी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि वो हमारे संस्थान निदेशक महोदय की द्वितीय बेटी हैं और मैंने सेकंड बेटी हैं। तो और आज का यह कार्यक्रम, चलिए जो भी हिंदी इंग्लिश हो, ठीक है, तो इस कार्यक्रम का संचालन आज उन्होंने किया, तो मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हमारे बीच में उनके छोटे भाई यानी अनुज, हमारे डायरेक्टर सर के लड़के प्रतीक भी उपस्थित हैं। मैं प्रतीक से आग्रह करूंगा कि वो आए और थोड़ा सा दो शब्द हमारे बीच कहें। प्रतीक, उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, चलिए धन्यवाद। इंट्रोडक्शन हो गया ना, सब लोग देख लिए, चलिए धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे कल्याण केंद्र के प्रशिक्षक संजीव कुमार और लैब में जो अपनी सेवा देते हैं प्रेम कुमार, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और मैं उन्हें आमंत्रित भी करूंगा कि वो मंच पर आएँ। और साथ ही संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह होगा कि बुके देकर उन्हें भी सम्मानित करें। संजीव और प्रेम से आग्रह होगा कि वो आएँ। मैं इस कार्यक्रम में मिस्टर संजीव और मिस्टर प्रेम का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे कल्याण केंद्र की काउंसलर जो आपको कोर्स के बारे में जानकारी देती रहती हैं, दुर्गा कुमारी को भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार। और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुखद है। इसको 13 फरवरी को डिसाइड क्यों किया, तो थोड़ा सा इसलिए चूँकि 10 फरवरी हफ्ते का बीच का दिन था और चूँकि कुछ प्रोग्राम होते हैं तो हमारे मेंबर्स थक जाते हैं और कल के दिन के लिए थोड़ा सा उनको रिलैक्स नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमने थोड़ा सा, चूँकि ये कार्यक्रम है तो कभी भी मनाया जा सकता है, इस वजह से हमने इसको 10 से शिफ्ट करके 13 फरवरी को किया है ताकि हमारे सभी मेंबर्स इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। और इस बीच हमारे बीच बिफोर प्रिंट मीडिया के ब्यूरो प्रमुख श्री करण सर उपस्थित हुए हैं, तो विनोद सर उपस्थित हुए हैं। तो मैं रोहतम से आग्रह करूंगा या जो भी हो बुके एक लाएं और साथ ही संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह होगा कि करण सर को बुके देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनोद करण सर का हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच मनीष सर भी उपस्थित हुए हैं, तो मैं संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह करूंगा कि, और मनीष जी से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आएँ और संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह होगा कि उन्हें बुके देकर के सम्मानित करें। संस्थान निदेशक महोदय सर से आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निदेशक महोदय सर का। और साथ ही ये बहुत ही खुशी की बात होती है जब सुमित सर हमारे बीच उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसलिए खुशी होती है कि ये हमारे संस्थान के एक स्टूडेंट भी रहे हैं, एक एल्यूमिनी भी हमारे संस्थान के हैं, तो हमारे लिए ये गौरव की बात है। और साथ ही मैं केवी स्टूडियो के गौरव पाठक सर से आग्रह करूंगा कि आएँ और साथ ही संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह होगा कि उन्हें भी बुके देकर के सम्मानित करें। लेकिन पिछली रात कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था और कह सकते हैं कि एक तरह की तुकबंदी है जो मैंने लिखा है। और चूँकि मैं पहले क्षमा मांगना चाहूँगा कि हमारे बीच मीडिया से कलम के जादूगर विनोद कर्ण सर और महफूज सर हैं, तो और चूँकि मैं साहित्य से नहीं हूँ और टेक्निकल पर्सन हूँ, तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ हो बाद में मुझे थोड़ा उसमें करेक्शन कर दें।
कृपया बीच में न रखें। धन्यवाद। और 27 साल बेमिसाल, 27 साल बेमिसाल थी परी जब नींव इस संस्था की, था सन 1994 का वह साल, है हल्की सी धुंधली यादें, पर कर रहा है यह संस्था कमाल। 27 साल बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल। छात्र हो या हो अभिभावक, सहयोगी हो या फिर हो सेवक, सबने मिलकर लिया संभाल। 27 साल बेमिसाल, बेमिसाल। मैं दो शब्द अपने निदेशक महोदय सर के लिए भी कहना चाहूँगा। श्री ठाकुर जी नाम है इनका, ना कभी रहता योजनाओं का अकाल, हो चाहे समस्याओं का कैसा भी भंवर जाल, ये लेंगे आपको इससे निकाल, इस पर आपका क्या है ख्याल। 27 साल बेमिसाल, बेमिसाल। इन्हीं के बारे में है, सर के बारे में है। ना छोड़े कोई काम भर तिनका, जब लेते हैं या मन में ठान, हो जाते हैं सारे काम आसान, करते सबको प्रेरित हरदम, हो संध्या या फिर हो उषा काल, रखते सबका हमेशा ख्याल, लेते रहते हैं सबका हाल चाल, करते रहते सबको उत्साहित हरदम, बाधाओं पर बन जाते ये ढाल। 27 साल बेमिसाल, बेमिसाल। अब मैं कुछ अपने संस्था के बारे में जोड़ना चाहा, बहुत कुछ तो नहीं जोड़ सका, लेकिन दो शब्द अपने संस्थाओं के बारे में जिससे हमारी संस्थाएं संबंधित है, मैं उसके बारे में दो पंक्ति कहना चाहूँगा। इग्नू, MMHAPU या फिर हो सिक्किम मणिपाल, बच्चों ने तकनीकी शिक्षा को बनाया अपना ढाल, और 40,000 से अधिक बच्चों ने की है अपनी जिंदगी बहाल। 27 साल बेमिसाल, बेमिसाल। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमरिंदर सर का, इन्होंने गागर में सागर भर दिया। आप इस पंक्तियों के माध्यम से हमारा VPS कंप्यूटर का 27 साल बेमिसाल, निश्चित रूप से ये गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे VPS कंप्यूटर परिवार की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से, और आपका हमेशा साथ मिलता रहेगा। भविष्य में भी ये 27 साल क्या, मैं 127 साल का भी कामना करूंगा, यदि ऐसा संभव हो तो निश्चित रूप से आप इसी तरह हम VPS कंप्यूटर परिवार के सदस्यों को उत्साहित करते रहेंगे और फिर एक बार पुनः गागर में सागर भरने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंचासीन मीडिया की ब्यूरो चीफ और हमारे अन्य सहयोगी तथा उपस्थित सभी मेधावी बच्चों जो आज आप सम्मानित भी होने जा रहे हैं। आज 27वां बेमिसाल वर्ष में आप तमाम मंचासीन हमारे अतिथि, विशेष अतिथि, हमारे बच्चे सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम VPS कंप्यूटर परिवार की ओर से भी सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 27 वर्षों का सफ़र आसान नहीं होता। ये अभी जैसा सर ने बताया, ये हमारे डायरेक्टर सर के कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी सोच का ही कमाल है। और आप खास करके आप सभी बच्चों का भी जो आपने VPS कंप्यूटर पर अपने भरोसा को कायम रखा है और विश्वास रखा है, और आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही हम VPS कंप्यूटर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा VPS कंप्यूटर परिवार हमेशा इस पर तत्पर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर देता आ रहा है, और आपको रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों से को देकर आपको रोजगार लेने में अपना समय देते आता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबों का कि आप आज हम VPS कंप्यूटर परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय की थोड़ा बाध्यता है, तो मैं जल्दी में मीडिया की तरफ से आए सम्मानित अतिथि श्री विनोद कर्ण सर से आग्रह करूंगा, और इस बीच हमारे बीच एक और मुख्य अतिथि विशेष अतिथि उपस्थित हुए मीडिया की तरफ से श्री महेश भारती सर, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा, और साथ ही संस्थान निदेशक महोदय सर से आग्रह करूंगा कि महेश भारती सर को बुके देकर सम्मानित करें। ललन सर से आग्रह हुआ कि मेरे मंच के पास आए। ललन सर हमारे मंच के पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब श्री विनोद कर्ण सर से आग्रह करूंगा कि हमारे संस्थान के बारे में 2 शब्द रखें। उनका स्वागत है स्टेज पोडियम पे, और मैं उन्हें स्वागत करता हूं। बच्चों के उत्साहवर्धन में 2 शब्द कहें। बीपीएस के दूरदर्शी निदेशक श्री VN ठाकुर जी, दूरदर्शी इसलिए कि इन्होंने एक सपना जो है सो देखा और उसको साकार जो है करते आज हम लोग देख रहे हैं। बीपीएस कंप्यूटर परिवार के शिक्षक, कर्मचारी और इस संस्थान से जुड़े छात्र छात्राएं, मैं यदा कदा अपने शिक्षकों से, अपने स्टाफ से विचार विमर्श करते रहे, तो मैंने ये महसूस किया कि कोई भी संस्थान जब आगे बढ़ता है तो जो सहयोगी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको काम करने की आज़ादी अगर हो तो वह संस्थान जो है सो आगे काम कर सकता है। और एक बात जो है, तो ये ठाकुर जी के अंदर में प्रतिभा को खोजने की एक कला भी है कि जिसको वो प्रतिभा जो सो देखते हैं उनके ऊपर में दायित्व जो सो देते हैं। आप जो अभी सामने मेरे सामने हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप भी जो है ऐसा जो सो अगर संकल्प अगर लेंगे कि हम सामने के कुर्सी पर नहीं, इधर मंच के कुर्सी पर हम कैसे आएं, तो इसके लिए जो है एक सपना जो है सो आपको भी देखना होगा। अगर आप सिर्फ गार्जियन के लिए अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कि मेरा ये है कि हम लोगों का अब उम्र जो है सो पार कर गया है, फिर भी मैंने ठाकुर जी से ये कहा कि मैं ये मोबाइल वाला जो युग आया है तो कंप्यूटर का मैं कीबोर्ड भूल गया हूँ। मैं हिंदी में लिखने की तो बात एडिट नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे एक मौका जो सो दीजिए। एडमिशन में बच्चों का जो है जो उम्र तो होता है, बुजुर्गों के लिए भी आप एक मौका दीजिए। और इन्होंने हामी भर दी, मैं खुद भी आऊँगा ये सीखने के लिए। तो सीखने की ललक आज भी मेरे अंदर जो है सो है, मैं सीखना चाहता हूँ, बच्चों से भी सीखता हूँ और घर के भी जो बच्चे हैं उनसे भी मैं बात करके सीखता हूँ कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो जब आपको अगर जो बच्चे हैं जहाँ कहीं भी कठिनाई हो, जहाँ कहीं आप फंस जा रहे हो कि यहाँ ये आगे जो सो क्या होगा, तो हम तो टीचर से बेबाकी से बात करें। अगर टीचर अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम समझते हैं कि महीना 2 महीना में एक बार जो है निदेशक सर जो है सो विजिट करते होंगे। आप उनके पास में रखें। आप अपनी समस्याओं को अगर नहीं रखेंगे तो मंजिल हासिल नहीं करें। चाहे अधिक बोलता है, अधिक सवाल करता है, उसके अंदर में जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा की शांति आप जो सो कीजिए। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध होगा। और हम समझते हैं कि बीपीएस कंप्यूटर ये चीज़ करता रहा है और इसीलिए जो मैंने कल रिजल्ट जो है सो देखा, आज उसकी उनको पुरस्कृत भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया था, महत्वपूर्ण था। मैं इसके कारण 15-20 मिनट विलम्ब से आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बेमिसाल
का टैगलाइन जो बनाया है आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जब कभी भी 27 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एहसास होता है कि हमने क्या किया। किसी भी संस्थान की कमाई या उसकी पूंजी वहाँ के छात्र होते हैं, और मैं, हमारा पूरा VPS परिवार बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जो हमने लगभग 30,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अपने यहाँ से प्रशिक्षित करा चुके हैं। और मुझे गर्व है अपने छात्रों पे, जो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमारे छात्र छात्राएँ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं कार्यक्रम के फॉर्मेट में आता हूँ। पुनः आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम स्थापना दिवस के लिए जो प्रत्येक वर्ष हमारे संस्थान में जो छात्र विश्वविद्यालय में, संस्थान में बेगूसराय लेवल पे अव्वल आते हैं या रोजगार परक बनते हैं, रोजगार करते हैं, मैं उनमें से कुछ छात्र छात्राओं को आज सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। चूँकि कोरोना काल से सब लोग परिचित हैं, हमारे पास अभी वर्तमान में भी लगभग 600 बच्चे हैं और मैं सबको नहीं बुला सकता हूं, जबकि स्थापना दिवस पे सारे बच्चों का अधिकार होता है, संस्थान बच्चों से ही होता है। मैं उन छात्रों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अभी हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कोरोना नॉर्म्स को हम लोगों को पालन करना है, और यदि हम लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर हम सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशन हमें लेना है। खतरा अभी टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। तो मैं उन सभी छात्राओं से क्षमा चाहता हूं, छात्र छात्राओं से जिनको मैंने नहीं बुलाया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि में संस्थान की निदेशिका श्रीमती पल्लवी ठाकुर जी, हमारे इस संस्थान के अकादमिक निदेशक इंजीनियर अमरेंद्र कुमार जी, जो इग्नू के प्रभारी भी हैं, उनकी श्रीमती जी दुर्गा, जो हमारे यहाँ पहले रह चुकी हैं, संस्थान से जुड़ी हुई भी रही हैं, हमारे संस्थान के बड़े प्रबंधक और मौलाना मजरूल हक के प्राचार्य श्री ललन कुमार जी, हमारे जिला कंप्यूटर केंद्र की शाखा प्रबंधक तलत प्रवीण जी, और हमारे तमाम सहयोगी साथी प्रशिक्षक जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, और सबसे अहम आप सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का इस VPS परिवार में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों की पहचान दिलाने में हमारा इनका भी संस्थान के प्रति बहुत ही प्यार और सहयोग मिलता रहा है। मैं उनका भी अपने संस्थान की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे और मीडिया के साथी हैं, भास्कर से सुमित हैं, संजय जी हैं, प्रभात खबर से महेश बाबू हैं, जो पहले उस समय हिंदुस्तान में हुआ करते थे, हमारे KB स्टूडियो से है, जो इन्होंने लोगों को एक पहचान, मुकाम, अपनी बातों रखने का एक मौका दिया है। KB स्टूडियो के माध्यम से डॉक्टर रोशन हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी मीडिया से जुड़े लोगों का संस्थान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शुरुआत थोड़ा सा शुरू के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उससे भी छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। मैं मूल रूप से मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। बेगूसराय मेरे लिए बिल्कुल नया था, और जब मैं बेगूसराय आया 94 में, की काम से बड़ा अटपटा लगता था। जब धीरे धीरे इस नब्ज को समझा, बेगूसराय किसी भी मायने में, हालांकि बेगूसराय भी लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूं, अब जो गंगा किनारे मिथिलांचल ही है, लेकिन मिथिलांचल मूल रूप से दरभंगा मधुबनी ही है। ऐसे बेगूसराय भी मिथिलांचल में ही आता है, और संयोग बस 97 में हमारी शादी भी बेगूसराय में ही हो गई। तो बेगूसराय की जो भ्रांतियाँ थी वो ख़त्म हो गई। फिर जब मैंने बेगूसराय को जाना तो मुझे लगा जो बेगूसराय में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, मेधा की कमी नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बेगूसराय के रत्न नहीं है। तो बेगूसराय निश्चित रूप से मिथिलांचल का अभिन्न अंग है,
और मिथिला की धरती है, दिनकर की धरती है, मैं उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। 2 कंप्यूटर का ये सफ़र 2 कंप्यूटर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और छात्रों का सहयोग, अभिभावकों का विश्वास आज इस मुकाम पे हमें पहुंचा है जो आज बेगूसराय शहर में ही 3 संस्थान है और हमको लगता है जो लगभग 100 से अधिक कंप्यूटर का लैब है और 30,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। ये मैंने नहीं रखता है जो आप 27 वर्ष काम कर लिए या 37 वर्ष काम कर लिए, 27 वर्षों में आपने क्या किया है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे खुशी तब होता है जब मैं 27 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले के छात्रों को चेहरा से नहीं पहचान पाता हूँ और जब कहीं जाता हूँ और वो बाहर निकल के आता है, मेरा पैर छू के प्रणाम करता है और कहता है सर मैं आपका छात्र हूँ, तो उस समय सबसे अच्छी अनुभूति वही होती है। और सबसे जो परिणाम आप कहा जाए जो आपने 27 वर्षों में क्या किया, तो उसका परिणाम यही है जो हमारे छात्र जहाँ भी हैं वेल सेटल हैं और अपना राज्य को और देश को बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी वही बनती है। आज हमारे पास जितने भी शिक्षक हैं, बहुत धन्यवाद हमारे निदेशक महोदय सर का, साथ ही दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रमुख कुमार भवेश सर, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इस हमारे कार्यक्रम में प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख श्री विपिन कुमार मिश्रा सर उपस्थित हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथियों, कंप्यूटर शिक्षण संस्थान का नाम जहन में आते ही ये विषय तकनीक से खुद ब खुद जुड़ जाता है और तकनीक की आज के दौर में क्या भूमिका ठाकुर सर के मार्गदर्शन में उसको परिमार्जित करते होंगे। तकनीक के बिना या यूँ कहें कि स्किल के बिना शिक्षा का कोई नहीं है, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं जो तकनीक के सहारे आप जिस ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए तकनीक या उसको इंग्लिश में कहें तो टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, खासकर कंप्यूटर जो यहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसकी महत्ता बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में। हम यही शुभकामना देंगे इस संस्था को भी कि सर भी दिन दुगुनी रात चौगुनी इस संस्था को और भी टेक्नोलॉजी से दक्ष करते रहें और आपसे भी यही आग्रह और हमारे भाई अस्मित पराग जी, भवेश दा, महफूज जी, कर्ण सर, सामने बैठे हमारे बड़े भाई महेश भारती जी और आप सब। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर परिवार की ओर से, तमाम मीडिया परिवार की ओर से आप सबों को, बीपीएस परिवार को इस आयोजन के लिए और इस मौके पर मुझे बुलाने के लिए, 2 शब्द रखने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सही कहा हमारे भाई अस्मित पराग जी ने कि कंप्यूटर का नाम आते ही जहन में एक अलग जज्बा, जुनून दिखने को मिलता है। कंप्यूटर है ही आज के समय में, इसके बिना कोई भी काम अधूरा है। और अपने संबोधन के दौरान हमारे ठाकुर सर कह रहे थे कि समय के साथ बदलाव, समय जिस मुकाम पर हम लोगों को जहाँ खड़ा करती है वहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि इसके रूप हम लोग अपने आप में ढालने का प्रयास करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने बारे में देना चाहूँगा। मैं लगभग 2 दशक से मीडिया का काम देख रहा हूँ। आज से 5-7 साल पहले की बात है, जब संस्थान से प्रभात खबर परिवार ये थे, हाथ से लिखते थे, फैक्स के माध्यम से यहाँ से पटना भेजते थे और समाचार प्रकाशित होकर अगले दिन आप लोगों के सामने अखबार में आता था। लेकिन जब ये बात आया कि अब कंप्यूटर में काम करना है, कंप्यूटर से ही समाचार का प्रेषण होगा, तो उस दिन तो समझिए मन बड़ा विचलित हो गया, क्योंकि कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं।
कोई शब्द मालूम नहीं कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे उंगली रखना है, कैसे काम करना है। खास करके हिंदी टाइपिंग, हम लोग जिस पेशा से जुड़े हुए हैं खबर से, तो खबर को हिंदी में ही टाइप करना होता है। तो आप लोग भी समझते होंगे हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ भी है। तो पूरी रात हमारा तनाव में रहे कि अगले दिन से ही ये था कि 2-4 दिन के अंदर ही आप लोग अपने आप को इस रूप में ढाल लीजिए और समाचार का काम उसी रूप से आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही करना है। 2-3 दिन तक बहुत परेशानी हुई, फिर मन में लगा नहीं कोई काम करना है तो करना है। और हमने आप लोगों की तरह कोई संस्था में ट्रेनिंग जाके नहीं लिया, एक छोटा सा लैपटॉप खरीदा और वो आता है मार्केट में, वो वाला लिखने वाला, वो उस पर चिपका समझते हैं। उसमें 80% ऐसे आपकी उम्र के, यूँ कहें कि मुझसे 5-10 साल छोटे जो लोग होंगे वो इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर में अपनी पहचान रखे होंगे या कंप्यूटर के बारे में जाने होंगे। एलसीसी से, जब से इन्होंने एलसीसी शुरू किया था, मैं तब से वीर ठाकुर जी को जानता हूँ। और कंप्यूटर जिसमें बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लोग कंप्यूटर को बहुत महत्व नहीं देते थे आज तक। आज की स्थिति में तो लोग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं कि आप अगर कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो इलिटरेट हैं। कंप्यूटर और लिटरेसी दोनों एक दूसरे का बहुत आपसी ये तालमेल है कि आप अगर लिटरेट हैं, कंप्यूटर जानते हैं, तभी लिटरेट हैं। तो बीपीएस परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बेगूसराय को इन्होंने बहुत बड़ी देन है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अब तो कंप्यूटर के साथ साथ इनका बहुत सारा ये इग्नू के माध्यम से और भी सारे बहुत संस्थान के माध्यम से ये दूरस्थ शिक्षा वाला ये भी करवा रहे हैं। हाँ, डिग्री प्रोग्राम से लेकर ये सारे डिग्री प्रोग्राम सब इनके माध्यम से हो रहा है। तो बहुत बधाई की बात है। और 10 फरवरी को शायद इनका ये था स्थापना दिवस, आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीर ठाकुर जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। इनका संस्थान बहुत कुछ दे रहा है बेगूसराय को। कार्यक्रम में मौजूद है कर्ण सर, महफूज दा, अस्मित जी, विपिन दा, महेश दा और सब हमारे साथी लोग का कुछ वर्ड बोल के उसके साथ अपने वॉइस को मैच करी और फिर जो बात जो बोलते थे वो टाइप होता था। उसमें सोचता था मैं कि काश ऐसा भी समय आएगा क्या कि जब हम हिंदी में बोलेंगे और वो टाइप होता चला जाएगा। आज की स्थिति में यही स्थिति है कि आप हिंदी में बोलते जाते हैं और टाइप होते जाता है। ये समय का बदलाव है और हमारे और आपके जीवन को बहुत आसान बना चुका है यह कंप्यूटर। हम लोग तो आप जो दूसरे फील्ड के आदमी हैं उनके जीवन को कितना बदल सका है। मीडिया फील्ड को बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है कंप्यूटर मीडिया फील्ड में। तो आप ये बहुत अच्छा है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका काम हो रहा है, आप यहाँ पे ये कर रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से आपका लक्ष्य और ये भी आपका तय करने के लिए बता ही रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप कंप्यूटर जानते हैं तो कभी आपके पास काम की कमी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपके पास काम की कमी नहीं है। तो लगन से, और सारे लोग जो हम कहना चाहते हैं बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि लगन से जो चीज सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको लगन से करते जाइए, सफलता मिलनी ही मिलनी है। भविष्य ठाकुर जी को मैंने जैसा कहा कि वो इस जिला में कंप्यूटर शिक्षा के जनक हैं। कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका या यूरोप में जहाँ भी हुआ हो, बेगूसराय में यदि कंप्यूटर को किसी ने सही रूप से उतारा तो वो ठाकुर जी हैं। और 90 के उस दशक में जब सीरा घर की तरह कंप्यूटर रूम हुआ करते थे, सीरा बाबा की तरह कंप्यूटर हुआ करते थे, तो ठाकुर जी शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे कि कंप्यूटर से आप काम कैसे लेंगे, कैसे इसे सीखेंगे। यह इनकी खूबी थी, इनका भागीरथ प्रयास था। और आज 27 वर्षों में इन्होंने अपने कला और कौशल और कुशलता से इस संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि अभी इन्होंने कहा कि 30,000 से ज़्यादा लोग इस संस्थान से कंप्यूटर शिक्षा लेकर भिन्न भिन्न आयामों पर खड़े हैं, भिन्न भिन्न जगह खड़े हैं और
पेशागत काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, तो लगता है कि ठाकुर जी जिस सार्थक प्रयास एक नई चीज़ दी 96, 97, 1900 के पास लखोटिया के साथ शायद इनका चला था कार्यक्रम। महफूज जी को याद होगा, हम लोग उस समय मंझौल से मैं हिंदुस्तान में था और कभी कभी शहर आता था तो ठाकुर जी से भेंट होती थी। और आज 27 वर्षों का यह मुकाम, ठाकुर जी वैसे के वैसे हैं, लगता ही नहीं है कि इनके चेहरे पर। To our honorable director sir, my respected teachers, media person and my dear colleagues. I, Vaishali Tanya, a BBA graduate from Maulana Mazrul Haq Arabic and Persian University, Patna, would like to welcome all of you who are present here. First of all, I want to express my gratitude last few years and has encouraged me a lot. You all know why today we have all gathered here and are holding this ceremony, as it is so. It has always transformed the student community into potential global leaders with accountability to meet the social, national and dynamic global changes. About more than 40,000 students have successfully made their way in various fields such as SSC, banking and many others. So today, I especially thank Director Sir and his team for helping us in fulfilling our dreams. I still remember none of us will carry ill feeling towards any of our teachers, even for a moment. Above all, their strictness will turn out to be a blessing for us in our life to come. Today, on this occasion, thank you for being my teacher. Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री विपिन मिश्रा सर का जिला परिषद शाखा के आशुतोष कुमार को आमंत्रित करना चाहूँगा। नेक्स्ट मैं जिला परिषद के हमारे बीच दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख श्री रुपेश कुमार सर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन कुमार को इस बीच बुलाना चाहूँगा और इस बीच निदेशक महोदय बहुत I would like to speak on teaching and studying life of BPS computer. So the term computer education is a technical in itself. This is a different world in the IT sector. This is a place where our character. सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को BPS की 27वीं वर्षगांठ पे शुभकामनाएं देती हूँ। BPS के समस्त परिवार ने मुझे मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरी यह खुशकिस्मती है कि मेरी माँ यहाँ पे पढ़ के फिर यहाँ पे पढ़ा रही और उनमें Honorary prize for me, and I am very glad that such a distinguished personality